ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। देशरक्त तथा भगवान चतुर्व्यूह का वर्णन। पार्वती जी ने कहा, भगवान भगवान परम उत्तम शरीर का विस्तार के साथ वर्णन कीजिए, साथ ही भगवान के अवतारों की कथा भी विस्तृत रूप से कहिए। श्री महादेव जी बोले, देवी षष्ठी की इच्छा रखने वाले भगवान मनुष्य ने योग योग निंद्रा को प्राप्त होकर माया के साथ सिर काल तक रमन किया। उसे 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 कालात्मा को जन्म दिया, जो कला काष्ठा मुरुट पक्ष और मांस आदि के रूप में उपलब्ध होता है। उस समय श्री हरि का नाभि कमल, जो संपूर्ण जगत का बीज और परम तेजस्वी था, मुकुलाकार और विकसित होने लगा। उसी से परम बुद्धिमान ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उनके मन में रजोगुण की प्रेरणा से सृष्टि की इच्छा उत्पन्न हुई। तब उन्होंने योग निद्रा में सोए हुए परमेश्वर का स्तवन किया। ब्रह्मा जी के स्तवन करने पर समस्त इंद्रियों के स्वामी परमेश्वर श्री विष्णु योग निद्रा से उठ गए। योग निद्रा को काबू में करके उन्होंने जगत की सृष्टि आरंभ की। जगत के स्वामी श्री अच्युत ने पहले एक क्षण तक कुछ से विचार किया। विचार के पश्चात उन्होंने सब कुछ जगत की सृष्टि की। उस समय सब लोगों से युक्त सूर्य में अन्न को शांत द्वीप, शांत समुद्र और पर्वत सहित पृथ्वी को तथा एक एक अंड अंडकटा को भी भगवान ने अपने नाभि कमल से उत्पन्न किया। तत्पश्चात सूर्य अंडज में श्री हरि स्वयं ही स्थित हुए। तदनंतर नारायण ने अपने मन में इच्छा अनुसार ध्यान किया। ध्यान के अंत में उनके ललाट से पसीने की बूंद बूंद प्रकट हुई। वह बूंदे के आकार में परिणित हो तक्षण तक्षण पृथ्वी पर पार्वती उसे बूढ़े बूढ़े से मैं उत्पन्न हूँ। उस समय रुद्राक्ष की माला और त्रिशूल हाथ में लेकर जटा में मुकुट से अलंकृत हो मैंने विनय पूर्वक देवेश्वर से विष्णु से पूछा, मेरे लिए क्या क्या आज्ञा है। तब भगवान नारायण ने प्रसन्नतापूर्वक मुझसे कहा, रुद्र, आप संसार का भयंकर संहार करने वाले होंगे। इस प्रकार मैं भयंकर आकृति में जगत का संहार करने के लिए ही भगवान नारायण के श्री अंग से उत्पन्न हुआ। जनार्दन, मुझे संहार के कार्य में नियुक्त करके पुण्य अपने नेत्रों से अंधकार दूर करने वाले चंद्रमा और सूर्य को उत्पन्न किया। फिर कानों से वायु और दिशाओं को मुख कमल से इंद्र और अग्नि को नासिका के छिद्रों से वरुण और मित्रों को भुजाओं से असाध्य और मरुद गणों से संपूर्ण देवताओं को रोमकूपों से वन और औषधियों को तथा तपसा से पर्वत समुद्र और गाय आदि पशुओं को प्रकट किया। भगवान के मुख से ब्राह्मण दोनों भुजाओं से क्षत्रिय जांघों से वैश्य तथा दोनों सदनों से शूद्र जाति की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार संपूर्ण जगत की सृष्टि करके देवेश्वर श्री कृष्ण ने उसे अशेष रूप में स्थित देख स्वयं ही विश्व रूप से उसके भीतर प्रवेश। श्री हरि की शक्ति के बिना संसार हिल डुल नहीं सकता। इसीलिए सनातन श्री विष्णु ही संपूर्ण जगत के प्राण है। वही अव्यक्त रूप में स्थित होने पर परमात्मा कहलाते हैं। वे सर्वविध ऐश्वर्य से परिपूर्ण सनातन वासुदेव है। वे अपने अपने तीन गुणों से चार रूपों में स्थित होकर जगत की सृष्टि करते हैं। प्रतिबंध रूपधारी भगवान सब ऐसे युक्त हैं। वे ब्रह्मा, प्रजापति, काल तथा जीव सबके अंतर्यामी होकर सृष्टि कार्य परिपालित करते हैं। महात्मा वासुदेव उन्हें इतिहास सहित संपूर्ण वेदों का ज्ञान प्रदान किया। लोक पितामह ब्रह्मा जी प्रतिबंध के कई अंश भागी हैं। वे संसार की सृष्टि और पालन भी करते हैं। भगवान अनिरुद्ध शक्ति और तेज से संपन्न है। वे मनुओं, राजाओं, काल तथा जीव के अंतर्यामी होकर सबका पालन करते हैं। संकर्षण माँ विष्णु रूप है। उनमें विद्या और बल दोनों हैं। वे संपूर्ण भूतों के काल, रुद्र और यम के अंतर्यामी होकर जगत का संहार करते हैं। मत्स्य, कूर्म, वारा, नरसिंह, वामन, परशुराम, श्री राम, श्री कृष्ण, बूढ़ और कल्कि, ये 10 भगवान विष्णु के अवतार हैं। पार्वती श्री हरि की उस अवस्था का वर्णन सुनो। परम श्रेष्ठ वैकुंठ लोक, विष्णु लोक, श्वेत द्वीप और क्षीर सागर, ये 4 द्वीप ऋषियों द्वारा बताए गए हैं। वैकुंठ लोक जल के घेरे में है। वह कारण रूप और शुभ है। उसका तेज कोटि अग्नियों के समान उद्दीप्त रहता है। वह संपूर्ण धर्मों से युक्त और अविनाशी है। परम धाम का जैसा लक्षण बताया गया है, वैसा ही उसका भी है। नाना प्रकार के रत्नों से उद्भासित वैकुंठ नगर संत आदि द्वारपालों और कुमुद आदि पालों से सुरक्षित है। भांति भांति के मणियों से बने हुए दिव्य ग्रहों की शक्तियों से वह नगर घिरा हुआ है। उसकी चौड़ाई 55 योजन तथा लंबाई 1000 योजन है।
करोड़ों उसे उसे महल उसकी शोभा शोभा बढ़ाते हैं। वह नगर तरुण अवस्था वाले दिव्य स्त्री पुरुषों से सुशोभित है। वहाँ की स्त्रियां और पुरुष समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न दिखाई देते देते हैं। स्त्रियों की रूप भगवती लक्ष्मी लक्ष्मी के समान होता है और पुरुषों का भगवान भगवान विष्णु के समान वे सब प्रकार आभूषणों से विभूषित होते हैं तथा भक्ति जनित मनोरम आदर्श सदा आनंद मगन सदा आनंद मगन रहते हैं। उनका भगवान विष्णु के साथ अविचित्र संबंध बना रहता है। वे सदा उनके उनके समान सुख भोगते हैं। जहाँ कहीं से भी श्री हरि के लोक में प्रविष्ट हुए शुद्ध अंतःकरण वाले मानव फिर संसार में जन्म नहीं लेते। मनीषी पुरुष भगवान विष्णु के दास भाव को ही मोक्ष कहते हैं। उनकी दासता का नाम बंधन नहीं है। भगवान के भक्त तो सब प्रकार के बंधनों से मुक्त और रोग शोक से रहित होते हैं। ब्रह्मलोक तक के प्राणी पुण्य संसार में आकर जन्म लेते हैं। कर्मों के बंधन में पड़ते हैं और दुखी तथा भयभीत होते हैं। पार्वती उन लोगों में जो फल मिलता है वह बड़ा आयास साध्य होता है। वहाँ का सुख भोग विश्व मिश्रित मधुर अन्न के समान है। जब जब पुण्य कर्मों का क्षय हो जाता है तब मनुष्यों को स्वर्ग में स्थित देवता कुपित हो उठते हैं और उसे संसार के कर्म बंधन में डाल देते हैं। इसीलिए स्वर्ग का सुख बड़े कलेश से सिद्ध होता है। वह नित्य कुटिल और दुख मिश्रित होता है। इसीलिए योगी पुरुष उसका परित्याग कर दे। भगवान विष्णु सब दुखों की राशि का नाश करने वाले हैं। तो सदा उसका स्मरण करना चाहिए। भगवान का नाम लेने मात्र से मनुष्य परम पद को प्राप्त होते हैं। इसीलिए पार्वती विद्वान पुरुष सदा भगवान विष्णु के लोक को पाने की इच्छा करे। भगवान दया के सागर है। अत अन्य भक्ति के साथ उनका भजन करना चाहिए। वे सर्व के गुणवान हैं, निसंदेह सबकी रक्षा करते हैं। जो परम कल्याण कारक और सुख में अष्टाक्षर मंत्र का जप करता है वह कामनाओं को पूर्ण करने वाले वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। वहाँ भगवान श्री हरि षष्ठों सूर्य की किरणों से सुशोभित दिव्य विमान पर विराजमान रहते हैं। उस विमान में मणियों के खंभे शोभा पाते हैं। उसमें मणियों के खंभे शोभा पाते हैं। उसमें एक सिर में पीठ है जिसे आद्याशक्ति आदि ने धारण कर रखा है तथा जो पाटी के रत्नों का बना हुआ एवं अलौकिक है। उसमें अनेकों रंग जान पड़ते हैं। पीठ पर अष्टदल कमल दल जिस पर मंत्रों के अक्षर और पद अंकित हैं। उसके सिर में कनिका में लक्ष्मी बीज का शुभ अक्षर अंकित है। उसमें कमल के आसन पर दिव्य विग्रह भगवान श्री नारायण विराजमान है जो अरबों खरबों बाल सूर्य के समान कांटे धारण करते हैं। उनके दाहिने पार्श्व में सूर्य के समान कांतिमती जगन माता श्री लक्ष्मी विराजती है जो समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न और दिव्य मालाओं से सुशोभित है। उनके हाथों में सुवर्ण पाटा मातुलंग और सुवर्ण में कमल शोभा पाते हैं। भगवान के वाम भाग में भूदेवी विराजमान है जिनकी कांति नील कमल दल के समान श्याम है। वे नाना प्रकार के आभूषणों और पवित्र और विचित्र वस्तुओं से विभूषित है। उनके ऊपर के हाथों में दो लाल कमल हैं और नीचे के दो हाथों में उन्होंने दो धान्य पात्र धारण कर रखे हैं। विमला आदि शक्तियां दिव्य सवर लेकर कमल दल के आठों दलों में स्थित हो भगवान की सेवा करती है। वे सभी समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न तथा हैं। भगवान श्री हरि उन भगवान श्री हरि उन सब बीज विराजते हैं। उनके हाथों में शंख चक्र गदा और पंचुमा पाठ है। भगवान रंगत और हार आदि दिव्य आभूषणों से विभूषित है। उनके कानों में उदय काले सूर्य के समान तेजो में कुंडल झिल मिला रहे हैं। पूर्वोक्त देवता उन्हें परमेश्वर की सेवा में सदा लगे रहते हैं। इस प्रकार नित्य वैकुंठ धाम में भगवान सब भोगों से संपन्न है। वो नित्य विराजमान रहते हैं। वह परम रमणीय लोक अक्षर मंत्र का जप करने वाले सिद्ध मनीषी पुरुषों तथा श्री विष्णु भक्तों को प्राप्त होता है। पार्वती इस प्रकार मैंने आपसे प्रथम वेयु का वर्णन किया। इसी प्रकार वैष्णव लोग श्वेत द्वीप और श्री सागर निवासी द्वितीय तृतीय और चतुर्थ वेयु का वर्णन करके श्री शिव जी ने कहा पार्वती अब और क्या सुनना चाहती हो देवी। भगवान पुरुषोत्तम में आपकी भक्ति है इसीलिए आप धन्य हो और कृतार्थ हो। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।